ये इधर ही पे यही है। नाराज है हमारा रेट सस्ता बता दे। वीडियो वाले ये खींच के फोटो वोटो लेके जाते हैं। तो बेसिकली इनका ये कहना है। तो जी अब हम आए हैं अपने पार्किंग लॉट में गाड़ी निकालने के लिए। यहाँ हम गाड़ी को पार्क करते हैं और पेड पार्किंग है एमसीडी की। एक दिन का नॉर्मली अगर आप 4 घंटे से ऊपर अगर आपका होता है तो आपको 100 रुपीज़ पर डे के हिसाब से देना पड़ता है। अगर आप गाड़ी नहीं निकालते हैं तो अगर आप एक बार गाड़ी निकाल लेते हैं और दोबारा आप खड़ी करते हैं तो 20 रुपीज़ पर आवर शुरुआत के 4 घंटे के लिए, और 4 घंटे से ऊपर होता है तो 100 रुपीज़। तो चलो गाड़ी निकालते हैं, फिर मिलते हैं आपसे। स्वागत है आपका आज के वीडियो में। मैं हूं अखिल, ये है ओमनाथ, और अभी टाइम हो रहा है दोपहर के 2:22 और हम निकले हैं यहाँ से गुड़गांव के लिए। गुड़गांव में एक मार्केट है जिसको बंजारा मार्केट कहते हैं, जहाँ होम डेकोरेशन के बहुत सारे सामान मिलते हैं और बताते हैं बहुत किफ़ायती दामों पे मिलते हैं। हम कभी गए ही नहीं हैं, दिस इज़ फर्स्ट टाइम एंड वी आर गोइंग देयर। एंड देखते हैं, ये हमारा पहला वीडियो भी है, पहला ब्लॉग भी है, तो करते हैं थोड़ी सी चीज़ों को एक्सप्लोर और लेके चलते हैं आपको बंजारा मार्केट गुड़गांव। देखते हैं क्या होता है, मिलते हैं आपसे थोड़ी देर में। अभी हम निकले हैं गाड़ी से, मैं दिखा नहीं सकता आपको। और अभी हम पहले जाएंगे गाड़ी में डीजल डलवाएंगे और उसके बाद हम यहाँ से निकलेंगे गुड़गांव बंजारा मार्केट। हाँ जी, हम डीजल डलवा लिए हैं, अब निकल गए हैं गुड़गांव के लिए और आपसे मिलते हैं हम थोड़ी देर में। जब दिल्ली से गुड़गांव जाते हैं तो अगर आप दिल्ली और गुड़गांव वाले इस एक्सप्रेस पे जो हाईवे है, इस वाले रोड पे अगर गए होंगे तो आपको तो पता ही होगा कि इस पर ट्रैफिक कितना होता है। दिखाते हैं आपको कितना ट्रैफिक है। तो हम पहुंच चुके हैं बंजारा मार्केट। अब गाड़ी हमने लगा दी है यहाँ पार्किंग में और हम आपको दिखाते हैं एक्चुअल में यहाँ पे है क्या। वैसे तो ये मार्केट यहाँ पे कुछ खास दिख नहीं रहा है, सिर्फ छोटे पूरे पॉट्स वगैरह ही दिख रहे हैं और छोटे पूरा सामान ही दिख रहा है। हमको भी नहीं पता हम सही जगह आए या नहीं आए, लेकिन गूगल पे हमने सर्च किया था तो गूगल हमको इधर ही पे लेके आया हुआ है बंजारा मार्केट। तो चलते हैं, देखते हैं, पूछते हैं किसी से, बताते हैं आपको। तो कहानी ये है, हमको बंजारा मार्केट के बारे में पता नहीं है कहाँ पर है, क्योंकि हम भी आपको पहले ही बता चुके हैं, पहली बार आए हैं। और गूगल जहाँ हमको लेके आया था बहुत छोटी सी मार्केट दिख रही थी, बहुत छोटी सी जगह दिख रही थी। वहाँ कुछ ज़्यादा ऐसा सामान रखा हुआ नहीं था उनके पास, सिर्फ छोटे छोटे पॉट वगैरह रखे हुए थे। ये इधर ही पे यही रास्ता, ये पूरा मार्केट यही है। हाँ, पूरा मार्केट। चलो, तो इनसे हमने पूछा था बंजारा मार्केट कहाँ है, क्योंकि हमको पता नहीं था। तो गाड़ी हमने थोड़ा दूर पार्क की हुई है क्योंकि वहाँ जगह थी पार्किंग की, और ये बाबूजी हमको यहाँ लेके आए थे रास्ता दिखाने के लिए कि कहाँ पर है। तो चलते हैं, मिलते हैं आपसे।
क्या कह रहे थे? क्या बता जो आप बोल रहे थे, एक मिनट बताइए तो। तुम ऐसा वहाँ क्या हुआ, नाराज क्यों हैं आप इतना? नाराज है, हमारा रेट सस्ता बताते हो तुम। कौन बताता है? ऐसे बताते हैं वीडियो वाले, ये खींच के फोटो वोटो लेके जाते हैं तो। कितना क्या बताते हैं, कैसे बताते हैं? मैं तो नहीं बोलूंगी, बोलो बोलो, शर्मा क्यों रहे हो आप? शर्मा है ना। चीनी मिट्टी का सामान तो नहीं बेचने दे रहे ऑनलाइन वाले। क्यों, क्या दिक्कत आ रही है? हाँ, अब बोलते हैं खुद जैसे 20 का कप आ रहा है, 30 का कप आ रहा है, बताओ हम नहीं कमाएंगे इसमें। भैया बहुत महंगा सामान हो रहा है। और फिर है ना, जैसे तेरे को बुरा नहीं लग रहा, तेरे बुरा नहीं मान रही मैं, और आते हैं ना जब ऐसे करके जाते हैं, हम कहेगा बंजारा मार्केट में 20 का कप मिल रहा है तो ये ग्राहक आते हैं ना उतना ही पैसा लगाते हैं फिर। अच्छा, ये बात बोल रहे हैं। तो बेसिकली इनका ये कहना है कि हम जैसे जो भी ऑनलाइन जो लोग बिज़नेस करते हैं वो लोग जब यहाँ पे आते हैं तो यहाँ की जो प्राइस है वो बहुत मतलब उसको डिस्क्लोज़ कर देते हैं, तो जिसकी वजह से इन लोगों को बार्गेनिंग में बहुत ज़्यादा दिक्कत आती है, क्योंकि लोगों को पता होता है, अवेयरनेस बहुत ज़्यादा हो जाती है लोगों के अंदर कि यहाँ पे एक्चुअल में सामान कितने का मिलता है। इसकी वजह से इनको प्रॉब्लम हो रही है, तो उस चीज़ के लिए बोल रही थी। कुछ कम वगैरह करोगे इसमें? हम वगैरह सर 1800 का पड़ेगा, 1800 रुपये का फाइनल? जी सर। भाई ये कैसे? 5000। और ये सेम है। कहाँ रह गया था? अरे नहीं, वो बार्गेनिंग कर रहा था, रेट देख रहा था उसका।
मिल रहा है ये दो कलर। तो ये क्या साइज़ है इनका? ये वाला आप बता रहे हो कोई साइज है। इस टाइप में इसमें ये दिखा ना, ये ब्लू वाला कैसे है? ये वॉशेबल है? हाँ क्या साइज है ये? कम है ये, 9 फुट तो लग नहीं रहा। मैंने उस हिसाब से इतना नहीं मुड़ रहा है वो। ये आ जाएगा, डालियो। वैसे घड़ी करता ना सर्दी में इसका, हाँ तब दिक्कत होता है। वैसे दिक्कत तो वैसे भी नहीं होता, लेकिन तो जी कहानी ये है कि हम लोग यहाँ पहली बार आए थे। हम लोगों को पता नहीं था कि इस मार्केट में कहाँ कैसी क्या चीज़ें मिलती हैं, बट मार्केट बहुत सही है। यहाँ चीज़ें बहुत किफ़ायती दरों पे मिल जाती हैं अगर आपको होम डेकोरेशन रिलेटेड कोई भी चीज़ चाहिए हो। बट बार्गेनिंग बहुत करनी पड़ती है कि सपोज़ लाइक अगर आपको कोई चीज़ 1000 रुपये की बताई है तो वो आपको 500 रुपये के आसपास ये मिल जाती है, 400-500 रुपये में। बट बार्गेनिंग बहुत करनी पड़ती है और घूमना फिरना बहुत पड़ता है। अब हमारे साथ हुआ ये कि हम कुछ लेना है या नहीं लेना है ऐसा तो कुछ हम सोच के आए नहीं थे, लेकिन जब यहाँ ये सारी चीज़ें देखी तो हम खुद उन चीज़ों में इतना खो गए, मोल भाव में और सारी चीज़ों में देखने में कि क्या लें क्या नहीं लें। तो पूरा टाइम ऐसे ही निकल गया, बिल्कुल टाइम ही नहीं मिला हम लोगों को कि हम कुछ भी ब्लॉगिंग कर पाते या कुछ भी कर पाते। बट जितना कुछ भी हम रिकॉर्ड कर सकते थे, यहाँ पे दिखा सकते थे, उतना हमने किया है। और थोड़ी सी शॉपिंग भी की है। अगर पीछे दिख रहा होगा ये रग लिया है हमने, आई थिंक ये 8x10 है साइज, 7x10 है आई थिंक, 7x10 का लिया है, जो हमको बताया था आई थिंक 9 and 5 का, और हमको दे दिया 3000 में। और एक ये हमने लैंप और लिया हुआ है, ये पीछे रखा हुआ है, एक बड़ा वाला लैंप लिया हुआ है, ये हमको बताया था 2000 और 3000 में, 2.5 2,500 में बताया था। और हमको ये फाइनली 1500 में दे दिया। तो हमने भी थोड़ा सा जल्दबाजी में लिया क्योंकि नाइट हो रखी है, मार्केट बंद हो रही थी, तो हमको टाइम मिल नहीं रहा था, मतलब टाइम था नहीं हमारे पास इतना ज़्यादा, तो हमने उसको 1500 में वो लिया है। तो ठीक है, और भी बहुत सारी चीज़ें यहाँ एक्सप्लोर करने के लिए, होम डेकोरेशन से रिलेटेड बहुत सारी चीज़ें यहाँ मिल जाती हैं अगर आपको कभी भी टाइम मिले आएँ। लेकिन जब भी आएँ थोड़ा सा टाइम निकाल के आएँ, कोशिश करें कि 12-1 बजे के आसपास आ जाए, तो आप मार्केट को अच्छे से एक्सप्लोर कर पाएंगे, चीज़ों का कंपैरिजन कर पाएंगे, रेट्स का कंपैरिजन कर पाएंगे और अपनी पसंद की चीज़ भी आप ढूंढ पाएंगे। हम बहुत लेट आए थे, हमको ऑलमोस्ट यहाँ आते आते 4:30 बज गए थे, और शाम को अब सर्दी है तो वैसे भी शाम को अंधेरा बहुत जल्दी हो जाता है, तो टाइम नहीं था हमारे पास इतना। बट फिर भी जितना हम मतलब ले सकते थे या जो हमको मेनली जो चीज़ें लेनी थी थोड़ी बहुत हमने ले ली हैं। बाकी नेक्स्ट टाइम फिर हम आएंगे कभी यहाँ पे टाइम निकाल के, और तब देखते हैं। हाँ ज़रूर, है ना। ऑलमोस्ट 3 आवर लग गए, 3.5 ऑलमोस्ट हमको 3-3.5 घंटे लग गए यहाँ पे जो भी है एक्सप्लोर करने में और चीज़ों को देखने में। बट ठीक है, ऑल एंड गुड, मतलब सेटिस्फाइड रहा, मतलब सेटिस्फेक्शन रहा यहाँ आने का हम लोगों को। ऐसा कुछ लगा नहीं कि यहाँ आके टाइम ख़राब किया हमने या कुछ, बस हाँ इतना ज़्यादा हम ब्लॉगिंग पे फोकस नहीं कर पाए। और वैसे भी ये हमारा फर्स्ट अटैम्प्ट था वीडियो बनाने का एंड ऑल, तो पता नहीं हम कितना सही कर पाए नहीं कर पाए हैं, बट कोशिश की थी हमने। तो जी कहानी अब ये है कि 7 बज चुके हैं, हम लोग ऑलमोस्ट लाइक 3 बजे के 3:30 बजे के घर से निकले हुए हैं। के अलावा कुछ खाए नहीं है सुबह, और सुबह के खाए हुए हैं। सुबह मॉर्निंग में ही हम लोगों ने जो नाश्ता किया था वो किया था, उसके बाद कुछ खाया नहीं है, तो भूख बहुत जोरों की लग रही है। और घर के लिए भी अब लेट हो चुके हैं, तो अब यहाँ से फटाफट निकलते हैं और रास्ते में कुछ खाए, रास्ते में अगर कहीं कुछ मिला तो कुछ खाते हैं, रुकते हैं, आपको दिखाते हैं, और अगर नहीं मिला तो फिर सीधे डिनर पे तो नहीं मिलते हैं, सीधे मिलते हैं जब हम पहुंचते हैं दिल्ली। ठीक है, तो अब हम यहाँ से निकलते हैं जल्दी फुर्ती में, मिलते हैं आपसे थोड़ी देर में।